जम्मू पुलिस की जानिब से फाइनली जो वो वायरल वीडियो है जिसमें कि एक चोर का सर मुंडवा कर उसके गले में जूतों का हाथ डालकर उसे पुलिस की गाड़ी के बानेट पे बिठाया हुआ है, उसमें एसएसपी साहब ने इंक्वायरी इनिशिएट किया है। वेल डन एसएसपी जम्मू, क्या आपने इस मामले में कानूनी कार्रवाई को अमल में लाया है। क्या हमारी देश की अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता है? क्या अब जो देश की अदालत ने इंसाफ देना है, क्या वो इंसाफ अब मीडिया और पुलिस देना शुरू कर देगी? मैं पूछना चाहूँगा कि किसने पुलिस को या मीडिया को ये अधिकार दिया है कि आप एक शख्स को इस तरीके से पब्लिक डोमेन में मुकम्मल तौर पे उसकी इज्जत नफ्सी को जलील करें। वो चोर है, बेशक उसने चोरी की है, इसमें कोई शक नहीं। उसने 40,000 रुपये चुराए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इसके लिए कानून है, आप वायलेशन ऑफ राइट जो है उसका अपना आप उसे वायलेट नहीं कर सकते हैं। जो उसकी लाइफ लिबर्टी के लिए जो राइट है आप उसकी उल्लंघना नहीं कर सकते हैं। अगर वो चोर है तो फौरी तौर उस पर कानूनी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। अगर वो चोर है तो उस पर एफआईआर रजिस्टर्ड होकर उससे रिमांड में लिया जाए, उस पर तहकीकात शुरू की जाए और जो चोरी उसने की है उस मामले में प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और मुकम्मल तौर पे जो है उस मामले में जो भी सरकारी तरीके से या कानूनी तरीके से जो एक रवैया बनता है वो अख्तियार करना चाहिए। लेकिन खुदारा ये कहाँ का इंसाफ है कि आप एक गरीब शख्स को इस तरीके का उसके साथ रोल प्ले करो। मानते हैं कि वो मुजरिम है, मैं मानता हूँ वो चोर है, वो मुजरिम, उसने चोरी की, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक कोई शुबा नहीं है। क्या इंसाफ इंसान को मिलता है या नहीं मिलता है, मेरा पहला तो ये सवाल है। जी बिल्कुल, इंसान को इंसाफ भी मिलता है और इंसान को सज़ा भी मिलती है। क्या हमें अपनी अदालतों पे यकीन नहीं है? अदालतें किस लिए, कोर्ट किस लिए, जज किस लिए, मुंसिफ किस लिए हैं? अगर दिन दिहाड़े एक शख्स का सर मुंडवा कर उसके गले में जूतों का हाथ डालकर आप उसे पूरे पब्लिक के सामने नंगा नचा रहे हैं, या आप उसे जो है वो पुलिस के बानेट पे रख कर उसके साथ इस तरीके का रवैया अख्तियार कर रहे हैं, तो ये कौन सा आप एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एसएसपी जम्मू साहब ने ऑर्डर जारी किया। उन्होंने कहा कि जो वहाँ पर पुलिस का एक रवैया किया गया है वो बिल्कुल अनप्रोफेशनल है। इस मामले में इंक्वायरी होनी चाहिए। फौरी तौर इंक्वायरी के लिए 3 से 4 ऑफिसर्स की टीम को बिठाया है कि आपने इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। और एसएसपी साहब ने खुद कहा है, ये उनके अल्फाज हैं कि जब इंक्वायरी इनिशिएट की है इस मामले में, प्रॉब जब शुरू किया है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो पुलिस का एक पार्ट है वो अनप्रोफेशनल है। पुलिस यहाँ पे अनप्रोफेशनल दिख रही है। अगर आम शहरियों के अंदर गुस्सा था, आम लोगों में गुस्सा था, उन्होंने उस गुस्से की वजह से अगर उस चोर के गले में जूतों का हाथ डाला, उसे मारना पीटना शुरू किया, पुलिस तो वहाँ पे थी ना। पुलिस को मालूम है हमें यहाँ पे कौन सा रोल प्ले करना है। अगर इसने चोरी की है फौरी तौर इसे जो है वो आप थाने ले जाओ, इसकी इन्वेस्टिगेशन करो, इस पे एफआईआर रजिस्टर्ड करो, इसे रिमांड में ले लो। रिमांड में लेने के बाद इंट्रोगेट करो इसे प्रॉपर तरीके से, जितना टाइम आप कर सकते हैं। इससे सारी रिकवरी करवाओ आप, जो इसने चोरी किया वो सारी रिकवरी इससे करवाओ आप। कोई नहीं कहेगा कि पुलिस ने गलत किया, हम सब लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन पुलिस की जो गाड़ी है उसके बानेट पे बिठाना, गले में जूते का हाथ डालकर और इस तरीके का रवैया अख्तियार करना, आप मुझे ये बताएं ये कहाँ पे प्रोफेशनल है? अगर एक इंसान चोर है उसकी सज़ा कौन देगा? उसकी सज़ा अदालत देगी, उसके लिए जज हैं, अदालतें हैं। फिर अदालतें किस लिए हैं? अगर मीडिया ने और पुलिस ने ही ऑन स्पॉट फैसला करना है तो फिर कोर्ट किस लिए है? फिर एफआईआर क्यों रजिस्टर्ड होती है? फिर ऑन स्पॉट फैसला कर दीजिए आप, फिर कोर्ट में जाने तक की बात ही ना रखें आप, फिर आप जो है वो एफआईआर तक की बात ही ना रखें, क्योंकि फैसला आपने करना है और अगर ऑन स्पॉट करना है तो कर दें। फिर तो अदालत तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर तो एफआईआर रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर जो काम एडवोकेट्स ने, वकीलों ने जो काम करना है, जो काम जज साहब ने करना है, जो काम अदालत ने करनी है, वो काम मीडिया करेगी और पुलिस करेगी, बात खत्म, फिनिश। लेकिन अफसोस होता है मुझे कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। अगर लोगों के अंदर गुस्सा था, उन्होंने चोर को पकड़ा है, लेकिन पुलिस तो समझदार है, पुलिस का वो ऑफिसर तो समझदार है, वो वहाँ का जो कंसर्निंग एसएचओ है वो तो समझदार है, वो तो एक समझदार, एक इंटेलेक्चुअल, एक लिखा पढ़ा हुआ इंसान है। उसे तो समझ में आना चाहिए था कि यहाँ पे अनप्रोफेशनल हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, ये मेरा पार्ट नहीं है, ये मेरा राइट नहीं है, मैं इस तरीके से इसके साथ नहीं कर सकता हूँ। हम मानते हैं ये चोर है, इसने चोरी की है, इसने 40,000 चुराए हैं, 50,000 चुराए हैं, 60,000 चुराए, चाहे ये ड्रगिस्ट है, ये इसने शराब पी हुई है, किसी भी सिचुएशन में है, हम इसे थाने लेके जाएं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इस पर एफआईआर लॉन्च करें और फौरी तौर हम इस पर कानूनी कार्रवाई को अमल में लाएं।
और जो कानूनी कार्रवाई एक्शन होगा वो हम इसके खिलाफ करेंगे। दिस इज़ वेरी क्लियर। ये तो पुलिस को करना चाहिए और हम खुद भी पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं। बट ये कौन सा इंसाफ है कि आप एक चोर को पकड़ के बानेट पे रख देते हैं, सर मुंडवा कर, गले में जूते का हाथ डालकर, शहर में गाड़ी की बोनेट पे बिठाकर उसको घुमा रहे। ये तो अगर पुलिस ऐसा कर रही तो हम एतबार किससे कर सकते हैं? अगर पुलिस ऐसा रवैया अख्तियार कर रही तो हम यकीन किससे कर सकते हैं? हम किस पे भरोसा कर सकते हैं? अदालत किस लिए है? एसएसपी साहब को लगा ना कि ये गलत है, एसएसपी साहब को फील हुआ ना कि ये गलत है, इसीलिए एसएसपी साहब ने इसमें इंक्वायरी करवाई फौरी तौर, क्योंकि एसएसपी साहब को लगा कि बिल्कुल जनाब ये गलत हुआ है, इसीलिए एसएसपी साहब ने फौरी तौर इसमें प्रॉब करवाया। और एसएसपी साहब ने अपने ऑर्डर में भी कहा, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको दोस्तों जानकारी देना चाहूँगा, इसमें लिखा हुआ है कि जो 24/6/2005 को जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है जहाँ पे एक चोर का अपर पार्ट जो है वो यानी कि काटा हुआ है या उसको साफ किया है, या हम यूँ कहें कि उसके गले में जूते का हाथ डाला हुआ है, वो जो पुलिस पर्सनल थे या पुलिस स्टेशन बख्शीनगर जो है उनके जुरिडिक्शन में जो ये आ रहा है, और जिस तरीके से उसे बॉनेट के ऊपर रखा हुआ है पुलिस व्हीकल की गाड़ी पे, ये अनप्रोफेशनल है। ये एसएसपी साहब का ऑर्डर में जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स जम्मू ऑर्डर जारी कर रहे हैं, मेरे ऑर्डर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अनप्रोफेशनल है। आई एम नोबडी, मैं किसी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता हूँ। ये एसएसपी साहब का ऑर्डर है, पढ़े, उसमें लिखा हुआ अनप्रोफेशनल है। एसएसपी साहब खुद कहते हैं कि यहाँ पे पुलिस अनप्रोफेशनल है और अनप्रोफेशनल अनबिकमिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉल्स फॉर ए डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट देम, कि इसमें डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व है। ये क्लियर वायलेशन है जनाब, ये आर्टिकल 21 की वायलेशन है। दिस इज़ वेरी क्लियर, इसमें हम कोई दोहराए बकार ही नहीं सकते हैं। ये कौन सा अदल और इंसाफ है? आप हर इंसान की इज्जत है, कोई चोर है, कोई कैसा इंसान, उसकी इज्जत, आप उसकी इज्जत को यूँ पामाल नहीं कर सकते, आप उससे शरेआम यूँ जलील और ख्वार नहीं कर सकते। अब कोई इंसान कत्ल करता है तो उसका क्या बदला है? जिसने कत्ल किया उसको भी वापस कत्ल कर दो? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई कत्ल करता है तो हम उसको पुलिस के हवाले करते हैं, क्यों? ताकि पुलिस एफआईआर करेगी, फिर हम कोर्ट में उसको भेजते हैं, कोर्ट में चालान जाता है, उसके बाद चालान पेश होने के बाद जो है वो सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। अगर कोई किसी का कत्ल करेगा तो क्या हम उसका कत्ल कर देंगे? नहीं करेंगे ना, कभी नहीं करेंगे, हम उसको पुलिस के हवाले करेंगे। वैसे अगर कोई चोरी कर रहा है तो हम क्या करेंगे? हम उसका सर मुंडवा के गले में जूते का हाथ डाल के मारना शुरू कर देंगे? नहीं, हम पुलिस के हवाले करेंगे, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, कोर्ट में जाएगा मामला, उसके बाद प्रोसीडिंग्स होंगे और जो सजा होगी वो उसको मिलेगी, और पुलिस उसको रिमांड पे लेगी, इंट्रोगेट करेगी, ठीक ठाक उसकी धुलाई करेगी पुलिस, उससे जो रिकवरी है वो लेगी, और प्रोफेशनल तरीके से मार पिटाई भी करते हैं। इसमें भी जब रिकवरी करनी होती है तब भी एक प्रोफेशनल वे चूज़ किया जाता है, बट दिस इज़ टोटली अनप्रोफेशनल। तो मुझे इंतहाई अफसोस हो रहा है कि जो आज वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो एक सवालिया निशान खड़ा करती है जुडिशरी पे, वो एक सवालिया निशान खड़ा करती है अदालतों पे, सिस्टम पे, और वो एक सवालिया निशान खड़ा करती है उस कंसर्निंग एसएचओ की जो उसकी जुडिक्शन है, या उस एसएचओ के पास जो पुलिस स्टेशन है उसकी काबिलियत पे, उसकी कैपेबिलिटी पे, उसकी अकाउंटेबिलिटी पे, उसके इंस्ट्रक्शंस पे, उसकी गाइडलाइंस पे, उसके प्रोटोकॉल्स पे और उसके प्रोफेशनलिज्म पे करती है। दिस इज़ नॉट गुड। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि आपने जो किया है वो ठीक किया है, टोटली गलत किया है, और इस चीज़ के ऊपर कानूनी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। इस चोर को सज़ा मिलनी चाहिए, मैं कहता हूँ सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, इसको जेल के सलाखों में डालो आप, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना है, जो भी चोर होगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कम से कम एक तरीका होता है इंसाफ के लिए, एक तरीका होता है मुजरिम को सज़ा देने के लिए। ये तरीका नहीं है कि आप मुजरिम को खुद ही जज बनकर सज़ा दे दो बीच चौराहे में 50 लोगों के सामने। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।